नमस्कार। मेरा नाम एन के सिंगल एडवोकेट है। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। 16 मई 2021 को श्री मनोहर लाल खट्टर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने हिसार में ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में एक कोविड केयर फैसिलिटी का उद्घाटन किया था और इसी प्रकार पानीपत के बाल जाटान में एक कोविड केयर फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। दोनों ही कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उनके जो सहयोगी इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल थे, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा की गई। जो भीड़ दोनों ही कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर इकट्ठा हुई, उस भीड़ में सामाजिक दूरी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हम एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा से जूझ रहे हैं, जो कोविड-19 नामक महामारी से हम सभी त्रस्त हैं। और इस महामारी के रोकथाम के जो उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं, उन उपायों में लॉकडाउन भी शामिल है, जो हरियाणा प्रदेश में 2 मई 2021 के आदेश के तहत एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था। और जो हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था, उसके साथ जो हिदायतें दी गई थी, उसमें 16C में हिदायत थी कि किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद या अन्य किसी प्रकार के आयोजन के कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। इस प्रकार से भीड़ को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और उस आदेश को फिर आगे एक हफ्ता और फिर उसके बाद एक हफ्ता और बढ़ाया गया है, जो अब 24 मई तक लागू है। तो इस प्रकार वह आदेश 16 मई 2021 को पानीपत और हिसार दोनों जिलों में लागू था। उस आदेश के साथ ही सभी जिलों में जिला अधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत भी प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें सभी जिलों में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया। और ये सभी प्रतिबंध इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाए गए थे कि जिस प्रकार से ये महामारी फैलती है, हवा के द्वारा फैलती है, जितनी इन्फेक्शियस डिजीज़ ये है, उसमें जो भीड़ इकट्ठा होती है, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा इस बीमारी को फैलने का खतरा बना रहता है। तो ये सभी उपाय हरियाणा सरकार के स्तर पर किए गए। और जब इस प्रकार के प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं, तो इन कानूनों को मानने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उस वर्ग पर होती है जो सशक्त है, जो सरकार में है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सरकार का चेहरा होते हैं और कोई भी कानून, नियम इस तरीके का जब सरकार लागू करती है, तो उस नियम के तहत अपने आचार व्यवहार को करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की ही होती है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जिस प्रकार से पानीपत, हिसार में ये भीड़ इकट्ठा की गई, तो उन्होंने जिस पद पर वो हैं उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। और साथ साथ जो कानून लागू थे, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कुछ प्रावधान हैं, इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 188 है, 269 है, उन सभी की उनके द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा अवहेलना की गई है। अब 16 तारीख की जो ये घटनाएं हुई, इसके अगले दिन 17 मई को सभी अखबारों में इसके बारे में खबरें प्रकाशित हुई, साथ में फोटोग्राफी प्रकाशित हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पर भी इस संबंध में वीडियो मौजूद है, जो दिखाती है कि कितनी ज़्यादा भीड़ दोनों जगह पर इकट्ठा हुई और वो कितनी घातक थी। तो जो ये बंदिशें लॉकडाउन के माध्यम से लगाई गई हैं, इसमें जब एक आम आदमी के द्वारा उनकी अवहेलना की जाती है, तो उसमें उस आम आदमी के खिलाफ चालान भी किया जाता है, मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं और उसको अपने द्वारा इन कानूनों की अवहेलना की जो भी सज़ा बनती है, उसकी प्रक्रिया के तहत वो सब भुगतना पड़ता है।
तो मुख्यमंत्री कानून के लिए कोई अपवाद नहीं है। जब वो स्वयं इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ भी वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो एक आम नागरिक के खिलाफ अपनाई जाती है। तो 17 मई 2021 को हमारे सहयोगी वकील हैं श्री करण सिंह नारंग, मेरे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने जब इस संबंध में मुझसे बात की कि वो इस संबंध में शिकायत करना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो फिर मैंने श्री करण सिंह नारंग की तरफ से लीगल नोटिस डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिसार और पानीपत दोनों जगह भेजा गया, जिसमें हमने मांग रखी है कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आईपीसी की धारा 188 269 के तहत की जाए, एफआईआर दर्ज करके उनको और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज भी हमारे अखबारों से हमारे संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल में भी वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इसी प्रकार से भीड़ इकट्ठा करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो जब मुख्यमंत्री जी द्वारा कानून का अवहेलना की गई है, कानून के प्रावधानों की पालना नहीं की गई और एक नेग्लिजेंट तरीके से भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया गया है, तो हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और क्योंकि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, तो जो कानूनी कार्यवाही कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने पर आम आदमी के खिलाफ होती है, वैसी ही कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ की जाए। तो इस संबंध में हम आशा करते हैं कि हिसार और पानीपत के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपने दायित्व को समझेंगे और इस संबंध में उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये निश्चित है कि इस सारे कृत्य में वो भी शामिल थे, तो उसके बाद फिर हम आगामी कार्रवाई में उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई के लिए जो कानूनन न्यायोचित कार्य होगा, जो भी इस संबंध में कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने कानून की अवहेलना की है उन सबको कानून सम्मत सज़ा मिले। धन्यवाद।